सभी ट्रैकर्स जो भी घूमने वाले उनका एक सपना होता है लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति, क्योंकि वहाँ का इतना सुंदर खूबसूरत जगह है। तो आज मैं आपको लाहौल स्पीति में लेके आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं दीपकार बुराथुकी आपको अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। तो आइए आज आपको लेके चलता हूँ मैं लाहौल स्पीति के एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कि 500 साल पुराने एक संगमा तेंजिंग लामा उनकी मम्मी रखी हुई है। और इस मम्मी के बारे में सारे कुछ मैं बताऊंगा। ये है लाहौल स्पीति के ग्यू गांव में मोनेस्ट्री, जो कि एक लामा जो कि संगमा तेंजिंग जी हैं उनका 500 साल पुराना मम्मी रखा है। और उसमें बहुत सारी विचित्र बातें हैं, जैसे कि अभी तक उनके बाल बढ़ते हैं और उनके दांत इस मम्मी में अभी तक सही सलामत देखे जाते हैं। और ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप में रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। ये इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है मैं आपको आगे को बताऊंगा। तो ये देखिए, ये है मम्मी लाहौल स्पीति में ग्यू गांव में। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ग्यू गांव कैसे पहुंचा जाए। शिमला और मनाली की तरफ से भी ग्यू में गांव में पहुंचा जा सकता है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, रामपुर, टापरी, करछम, पू, नाको, ग्यू पहुंच सकते हैं। मनाली की तरफ से ये 264 किलोमीटर है ग्यू गांव, जो कि पहुंचा जा सकता है आपको सड़क से ही, जो कि अटल टनल, बातल, लोसल, काजा, धनकर, तांबो, हुरलिंग और ग्यू गांव में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर रहने की किस किस्म से आप ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे और कैंप साइट है। नीमा होम स्टे यहाँ का काफ़ी फेमस और सस्ता है। यहाँ पर आप बहुत सी मामूली कीमत पे रुक सकते हैं। और कुछ और भी है जो कि घर में एक दिन के लिए अगर आपने ठहरना तो ठहरा सकते हैं, या अपना टेंट से तो आप कैंप साइट में भी लगा सकते हैं। आईटीबीपी का भी रेस्ट हाउस है, अगर आपको जानकारी है तो आप वहाँ ठहर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है संगमा तेंजिंग जो लामा जी थे, जो 500 साल पहले थे। इस मम्मी को निकलने का भी बहुत विचित्र कहानी है कि 1975 में जब यहाँ भूकंप आया था और 1981 में जब यहाँ पर आईटीबीपी के लोग सड़क की खुदाई कर रहे थे, अपने कैंप को ढूंढ रहे थे, तभी ये लामा का इनका मिला। जब उनको एक खुदाई कर रहे थे तो लामा का यहाँ पर ये जो मम्मी मिला था। तो ये है ग्यू गांव की तरफ जाने के लिए स्वागत द्वार है ग्यू गांव का, जो कि चाहे आप शिमला की तरफ से आ रहे हो, चाहे मनाली की तरफ से, काजा की तरफ से, तो यहीं से आपको ऊपर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, फिर वो ये वाला रोड जो क्या वो गया कि पीओ को? हाँ जी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर ग्यू गांव है। तो ग्यू गांव में ही ये मोनेस्ट्री है, और भी वो मोनेस्ट्री लगभग बन ही रहा है। और आपके बारे में इसमें बताते हैं। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ों से ढकी हुई पूरी पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सा नज़ारा है, मगर सड़कें काफ़ी ख़तरनाक है। और ये है वो मोनेस्ट्री, जो कि जब हम नीचे से आ रहे होते हैं तो यहाँ दूर से इसका अवलोकन होता है। काफ़ी सुंदर सी जगह पे ये मोनेस्ट्री है। और ये ग्यू गांव में है, जो कि लाहौल स्पीति का एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ यहीं पर आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। बाकी जगह तो काफ़ी वो है। ये है ग्यू गांव का एंट्री पॉइंट, जबकि हम अब ग्यू गांव पहुंच चुके हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पे वो मोनेस्ट्री है, जहाँ की 500 साल पुराना मम्मी रखा गया हुआ है। और उस मम्मी को यहाँ पर गांव के बहुत सारे पूछते हैं, क्योंकि उनका जब से यहाँ पर वो मम्मी मिले तो तब से यहाँ गांव की बहुत सारी व्यवस्था बदली, गांव काफ़ी अमीर हो गया। तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उस मम्मी के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो ये है यहाँ का एक नया सा होम स्टे बन रहा है इधर का। और इसके थोड़े से आगे को ही मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप जब कभी भी इनके आसपास से गुजरेंगे तो झूले यानी कि वेलकम, स्वागत करते हैं, आपको हाय हेलो करते हैं। और यहीं पर ये आईटीबीपी की एक जो पहले 1975 में भूकंप में दब गया था, उसका अब नया एक चौकी स्थापित किया हुआ है। और साथ में ही यहीं पर ही उनका भी एक रेस्ट हाउस है। अगर आपकी पहचान है तो आप यहाँ भी ठहर सकते हैं।
ये आईटीबीपी का है। आईटीबी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ काफ़ी आते रहते हैं। जो भी कोई स्पीति लाहौल स्पीति की तरफ आएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे, यहाँ गेहूँ गांव को देखने के लिए। गेहूँ गांव का देखिए सुंदर सा नज़ारा और तंगदार सड़क है। और यहाँ आने के लिए अगर आप अपनी वाहन से आ रहे हैं तो कोई ऐसा मुश्किलात वाला नहीं है। सभी सड़क बिल्कुल पक्की है। बिल्कुल मोनेस्ट्री तक आप गाड़ी में आ सकते हैं। देखिए अब हम मोनेस्ट्री में पहुँच गए। जैसे हम मोनेस्ट्री में पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक कमरा सा दिखाई देगा। इसके अंदर ही यहाँ लामा संगमा तेंजिंग की 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। तो इसी मम्मी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दिया गया है इस बोर्ड में। बिल्कुल सुनसान और बहुत शांत जगह है ये। अभी यहाँ पर इसका मोनेस्ट्री के बन रहा है। और ये मैंने पहले का वीडियो मैंने जब गया था, काफ़ी पुराना का है। तो अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 25 रुपये का टिकट लगाया जाता है। जब हम जा रहे थे तो ये इस किस्म का था। यहाँ पर ये ग्राउंड्स वगैरह बन रहे थे। और ये दूर में ताबो और नाको वाली सड़क और ये यहाँ का गेहूँगा गाँव मोनेस्ट्री। और ये जो पीला सा छोटा सा दिखाई दे रहा पृष्ठभूमि में, यहाँ पर लामा है जो कि अभी तक समाधिस्थ है। और ये चारों तरफ से इनका जो बन रहा है मोनेस्ट्री इसका है। और ये मोनेस्ट्री की दीवार में ये चित्र अंकित किया गया है। और कहते हैं कि ये लामा का अभी तक भी बाल बढ़ते हैं और नाखून बढ़ते हैं। और अब जब आप अंदर को जाके देखेंगे तो लामा का बाल अभी तक भी हैं जो मम्मी में। बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से, वो कोई लेप वगैरह लगाया नहीं है। बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से वो लामा की जो मम्मी है वो है। देखिए मैं आपको अवलोकन कराता हूँ अंदर की तरफ को। ये यहाँ का हवा का आवाज़ और देखिए किस किस्म का है। बहुत सुंदर सा नज़ारा है, बहुत शांत। और यह है लामा संगमा तेंजिंग की मम्मी। अगर आप देखेंगे तो इनके दाहिने हाथ में अभी भी वो माला है जिसके साथ भी वो जाप कर रहे थे। और इनका बाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और दांत भी अभी तक सही सलामत है। जब हम यहाँ आए तो बिल्कुल ही खामोशी थी एक किस्म से। कुछ अंदर डर भी लग रहा था दिल में जब हम देख रहे थे। तो ये जो लामा की मम्मी है ये बिल्कुल एक शीशे की दीवार में अंदर की साइड को रखा गया है, बिल्कुल ढक के और खतर से उड़ाया गया है। यहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं। और ये जब से अवतरित हुए हैं यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इसके कारण सभी का बिजनेस बढ़ता है। मगर यहाँ आने का अगर आप आ रहे हैं तो सर्दियों में अक्टूबर का महीना और फिर मई से जून तक बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अक्टूबर के बाद मनाली वाला रास्ता है जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। खाली आप शिमला और पीओ की तरफ से यहाँ आ सकते हैं। और ये है स्टेचू, ये जो कि बैठी हुई मुद्रा में है लामा संगमा तेंजिंग का, जो कि 500 साल पहले समाधिस्थ हुए थे। और अभी तक लोग यहाँ बोलते हैं कि इनको अभी भी ये समाधि में अवस्था में है। और देखिए इनका दांत बिल्कुल ही दिखाई देता है। तो इसी छोटे कमरे में यहाँ पर है लामा तेंजिंग संगमा उनका मम्मी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर यहाँ एक बार आइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने यहाँ वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हरि ओम।